Guys, now let's get ready with me for going to the center. अगर ये ऑनलाइन टेस्ट होता ना मैं स्किप कर देती। बोल रही हूँ मैंने बॉटनी टच तक नहीं किया। मेरा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड तो मिल गया था, फोटोज नहीं मिले, फिर उसके लिए और लेट लगा। कार में बैठ गई थी और मेरा मन करता मैं रो दूं कि मैं क्यों लेट। पूछती हूँ कहाँ बैठूं और वो मुझे उल्टे पुल्टे आंसर दे रहे थे, तो आई वाज वेरी एंग्री। रूम नंबर 36 में अपना नाम देखा मिलता है हमारा पेपर। तो दिव्यांशी, क्या तुम 21 सितंबर वाले रियल टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करोगी? अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पेपर का PDF बना के डालने वाली हूँ, तो आप उसे फॉलो कर लेना। इट इज़ फॉर दोस्त जो ट्राई आउट करना चाहते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था और जो अभी फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट्स मूव इनटू द वीडियो। क्या रियल टेस्ट सीरीज मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था? रात को 12:30 बजे रैप अप करके मैं चली गई सोने और सुबह 4 बजे का सोच के मैं उठती हूँ 8:30 बजे। और ये जो मेरे शक्ल पे स्माइल है ना, ये बस वीडियो के लिए, अंदर ही अंदर मैं चीख रही थी। तुम लोग बोलोगे दिव्यांशी इतना डर क्यों रही हो कि पहला टेस्ट थोड़ी है। जी बिल्कुल पहला ही टेस्ट है। मैंने आज तक PW में बस ऑनलाइन टेस्ट दिया, ऑफलाइन आज तक दिया ही नहीं है। सो आई वॉज रियली स्कैर्ड। एंड और एक सच बताऊं, अगर ये ऑनलाइन टेस्ट होता ना मैं स्किप कर देती, क्योंकि मैं बॉटनी और केमिस्ट्री में जैसे स्टैंड कर रही थी मुझे लग रहा था मैं ऑफलाइन जाके तो बेहोशी हो जाऊंगी सेंटर पे, और शायद मैं हो भी गई। मैं उन्हीं बच्चों में से हूँ जो फिजिक्स इतना पढ़ लेती है कि बाकी के सब्जेक्ट्स भूल ही जाती है और फिर उसका ओवरऑल टेस्ट में नंबर गिरता है, क्योंकि भाई बस फिजिक्स थोड़ी आ रहा है। आज जो मैंने गलती की है ये सुन के तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। तुम्हें तो लगता होगा दिव्यांशी चाहे इतनी परफेक्ट है, सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके रखी होगी, लेकिन गाइज मैं तुमसे सच बोल रही हूँ, मैंने बॉटनी टच तक नहीं किया, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, मैंने 1% भी नहीं पढ़ा हुआ ये सब टॉपिक्स जो आज रियल टेस्ट सीरीज में आने वाला है। एंड आई स्वेयर, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वो ओवरली टॉपर टाइप भी नहीं बन रही कि भाई मैं तो बोल रही हूँ बट मैंने पढ़ा हुआ नहीं। मैंने ये पोर्शंस पढ़ा ही नहीं, इससे पहले वाला मैंने पढ़ा बट वो सिलेबस में आ ही नहीं रहा, वो टेस्ट में आ ही नहीं रहा। तो आई वाज डिपेंडेंट ऑन दिस वन बुक एंड नो दैट वाज नॉट NCERT, क्योंकि NCERT मुझे ओवरवेल्म कर देता। दैट वाज NCERT पंच। और मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि वाज दिस अ गुड डिसीजन और नॉट, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो सच बताओ तो डर तो सबको लगता है और गला सबका सूखता है, लेकिन आई हैव had this mentality since yesterday that this is not going to be a place where I'm gonna prove myself. This is going to be the place where I have to improve myself, because even if I do good, I cannot make it like the final thing कि हाँ भाई I'm doing good. Even if I don't do as expected, तब भी मुझे ये सोचना ना कि कहाँ कहाँ मेरी कमी हुई है, because at the end of the day tests are to test you for your final examination and this is not the final exam. So final exam तक जाते जाते I should be that confident कि मैं टेस्ट से पहले सोचूं भी ना कि टेस्ट है। हाय गाइस, सो अभी हो रहा है 10:44 एंड मेरा जेनेटिक्स बाकी है, बस ये 2-3 पेजेस रीड करके आई विल बी गुड टू गो विद जेनेटिक्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आई हैव रिवाइज्ड, मतलब जितना भी चीज़ है उसमें करना था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मैंने 1 शॉट से रिवाइज किया, थोड़ा बहुत नोट्स भी मैंने पढ़ा अपना जो मैं नोट्स बनाई थी उससे। एंड अभी फिजिक्स में आई एम स्टिल वेरी स्कैर्ड। सो गाइज, नाउ लेट्स गेट रेडी विथ मी फॉर गोइंग टू द सेंटर। एंड मैं बहुत मिनिमल लगने वाली हूँ वहाँ पे, आई एम नॉट गोना बी डूइंग लाइक हेवी मेकअप। एंड सो दिस वॉज माई फाइनल लुक गाइज। आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ, आई होप मुझे सेंटर पे टीचर्स देख के इतना इम्प्रेस हो जाए कि वो मुझे भगा दे वहाँ से। ये सब एक मजाक था गाइस, काल्पनिक दुनिया थी। एक्चुअली में हम ये टी-शर्ट और ये पैंट पहन के जा रहे हैं और अपना बाल को एकदम टाई करेंगे, कुछ मेकअप नहीं करेंगे, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उतने करने की मेरी हिम्मत नहीं है भाई, अंदर से मेरा दिल टूटा हुआ है फिलहाल। धीरे धीरे डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। सिंस आज गणपति बप्पा का भी लास्ट दिन था हमारे घर में, तो मैंने उनको बाय बोला, विश किया कि सब अच्छे से हो, पेपर कैसा भी जाए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहे, मैं रो ना दूँ पेपर देख के, बस इसका प्रे। एंड थोड़ा और बकबक सुन लो मेरा। ओके गाइस, सो इट्स फाइनली 12:42 एंड दैट मीन्स नाउ आई एम गोना गो। Very excited, not scared anymore. Because डर के वैसे भी कुछ होने नहीं वाला, तो एक्साइटेड ही रहती हूँ, कम से कम अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, राइट? अब हमें देखना है कि हमें अपने नेसेसिटीज़ क्या क्या लेना है। सो आई हैव 2 ऑप्शंस, दिस बॉटल और दिस बॉटल। बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लास, सो आई एम अ बिट कन्फ्यूज कि क्या लूँ। देखते हैं अगर कोई और ऑप्शन है तो।
फिर मैं जल्दी से वाटर बॉटल भरी एंड आई विल रिकमेंड कि ग्लास का बॉटल मत ले जाना गाइस, ईजी है ले जाना, बट अगर फूड या ना तो मूड ऑफ अलग हो जाएगा और प्रॉब्लम भी हो जाएगा। इससे अच्छा प्लास्टिक का कोई बॉटल लेके जाना बेटर। बट नाउ लेट मी टेल यू दिव्यांशी का जीवन इतना आसान नहीं रहता। वो जैसे ही अपना सारा नेसेसिटीज का सामान ढूंढने के उसको रियलाइज हुआ कि उसका फोटोज है ही नहीं उसके पास, एंड देन आई वाज पैनिकिंग सो मच। 1:10 हो गया था, जल्दी जल्दी मैंने और फोटोज मंगाए फिर। ओके गाइज, तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ एग्जाम देने एंड आई लुक वेरी ऐसा लग रहा है सो क्यूट के जा रही हूँ, बट ठीक है। ये रहा मेरा एडमिट कार्ड एंड पेन लेके जा रही हूँ बिकॉज मेल में आया था कि पेन ले जा सकते हो, वहाँ मिलेगा तो ठीक है। फोटोग्राफ्स भी लिए और मुझे आधार कार्ड लेना है। थैंक गॉड अभी मैंने तुम लोगों से बात करी तो मैं भूल जाती। सो लेट्स गो, आधार कार्ड लेते हैं, बॉटल लेते हैं, लेट्स गो। 1 बज चुका है, 1 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम था। मैं थोड़ा सा लेट हूँ बट नहीं उतना लेट नहीं कह सकते इसको भाई, क्योंकि आधार कार्ड तो मिल गया था, फोटोज़ नहीं मिले, फिर उसके लिए और लेट लगा। 1:45 क्लोजिंग है तो ठीक है। अब मैं कार में बैठ गई थी और अभी मुझे ऐसा फील हो रहा था बहुत टाइम बाद कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, और मेरे शक्ल पे दिख जाता है वो स्ट्रेस, चाहे मैं कितना भी कंट्रोल करूँ। बट येस, आई वॉज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि सेंटर कैसा होगा, क्लासरूम कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, कौन होगा, क्या होगा। एंड एग्ज़ाम लग गया था तो मैं बहुत पैनिक कर रही थी कि भाई मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, और मेरा मन करता मैं रो दूँ कि मैं क्यों लेट हुई हूँ यार। बट यू नो, गणपति पापा मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी रोड्स मेरे साथ नहीं थे। ये पूरा पानी लगा हुआ था इस रोड पर और मुझे जाने में और टाइम लगा। एंड दिस इज़ योर एडवाइस कि आप प्लीज़ जल्दी निकलो घर से रादर देन इतना लेट करने के लिए। फिर मैंने एक और जगह पापा को दर्शन किया और अब तो मुझे लग ही गया था इतने बार पापा दिख गए इसका मतलब एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सेंटर पे बहुत लोग बाहर खड़े थे और ये रहा मेरा सेंटर, वाइट कलर का जो बिल्डिंग है। अंदर के क्लासरूम्स कैसे थे मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसा ही क्लास समझो ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस था कि 2 रोज में बेंचेस थे रादर देन एक जगह सब। सो अटेंडेंस बनवा के मैं सीढ़ी से ऊपर जाती हूँ, तभी एक लड़की मुझे देख के बोलती है दिव्यांशी दीदी ऑटोग्राफ। मैं उसे जल्दी से ऑटोग्राफ देती हूँ, एक भैया से पूछती हूँ कहाँ बैठूँ, और वो मुझे उल्टे पुल्टे आंसर दे रहे थे तो आई वॉज वेरी एंग्री। बट फिर मुझे अपना रूम नंबर 36 में अपना नाम दिखा तो मैं देखी कि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं जाके सर से पूछी सर मैं कहाँ बैठूँ, तो वो बोले लास्ट बेंच बॉयज़ वाले रूम में। थोड़ा गुस्सा आया लेकिन जाके फिर मैं बैठ गई, और वहाँ पे सन भी आ रहा था मुझे तो मज़े आ गए, मैं एकदम लकी फील कर रही थी। बाकी सब लोग देख के मुझे बहुत कंफ्यूज थे, मे बी दे न्यू माई चैनल, येस दे डिड। एंड 2 बजे एग्जैक्टली हमें मिलता है हमारा पेपर। क्लास में घड़ी नहीं था तो ये मैं एस्टिमेट करके ही बता पा रही हूँ। एंड OMR शीट मिलते ही मेरे अंदर का वो मॉन्स्टर बाहर आ रहा था। एंड फिर पूरा एग्जाम मैंने चिल होके दिया है बिना रोए, एक आंसू भी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 20-30 लोग आएंगे, बट 200 से भी ज़्यादा लोग सेंटर पे थे, विच वॉज लाइक अ ह्यूज नंबर टू सी इन फ्रंट ऑफ माई आइज आफ्टर सो लॉन्ग। मेरे आफ्टर एग्जाम स्ट्रेस को हटाने के लिए मेरे फ्रेंड्स भी आ गए थे। जस्ट किडिंग, ये मेरे घर फ्री का खाना खाने आए थे। जस्ट किडिंग, ये विसर्जन में आए हुए थे। यस, आज विसर्जन था, सो हमने आरती की और हम फिर विसर्जन करने गए। Okay, now after giving real test series, I have a lot to tell you. फर्स्टली दिव्यांशी का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? देखो मेरा सेंटर 15 मिनट दूर था, विच वॉज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि मैं लेट पहुंची थी। तो अगर मैं अपने माइंड में पहले से अब सोच लूँ कि चाहे कितना भी रहे मैं रिपोर्टिंग टाइम के 10 मिनट पहले ही पहुंचूंगी, लेट तो कभी नहीं करूंगी। सो हमारे सेंटर पे मैं गई तो हमारे फोन्स एंड डिवाइसेस ले लिए, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग वहाँ पे जाके नहीं कर पाई। अंदर जाके बैठी तो बहुत अच्छा लगा भाई बच्चों को देख के। इवन तो लाइट्स प्रॉपर थे रूम में, 1 मिनट के लिए भी टेस्ट के टाइम हमारा लाइट नहीं कटा, फैंस नहीं ऑफ हुए, और प्रॉपर वॉशरूम भी था, सब कुछ था। सेंटर वॉज रियली गुड, बट दैट वॉज द गुडनेस अबाउट सेंटर। आई नो नीट में ये चीज़ इतना डिपेंडेंट नहीं है कि हमेशा आपका अच्छा ही हो सब कुछ। और फिर हमें बहुत बार साइंस भी करवाया जैसा एग्जाम में होता है, तो वो दैट वाज अ लिटिल ऑलवेज फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि आप पेपर लिख रहे हो, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, साइन करना पड़ता है। इसीलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि पेपर चालू कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैंने पेपर मिला, मैंने प्रणाम किया पेपर को। हमारे जो क्लास में था उसमें घड़ी नहीं थी, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। घड़ी नहीं था ना तो मुझे टाइम का ट्रैक करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। मैं एकदम से बैठी, मैंने पेपर को प्रणाम किया, खोला, सबसे पहले बायो ओपन किया क्योंकि मुझे फिजिक्स देख के ऐसा मौत नहीं लाना था। बायो जैसे ही मैंने ओपन किया, मैंने बॉटनी से बनाना चालू किया गाइज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द रिव्यू ऑफ NCERT पंच। मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते गए क्योंकि मैं वो टॉपिक वाइज MCQs करके गई थी, और इसके बारे में तुमको अपने शॉर्ट्स में और बताऊंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब मेरा बॉटनी में कितना टाइम लगा। मेरा बॉटनी ही होने में कुछ 45 मिनट लग गया। दैट वाज द पॉइंट आई न्यू कि मैं पेपर छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि भाई ये तो बायो मेरा 45 में कंप्लीट होता था, बॉटनी में 45 बहुत लेंथी लग रहा था मेरे लिए। और फिर 1 घंटा 25 मिनट बॉटनी में एक्चुअली बस मुझे 35 लगा है। जूलॉजी विच वॉज द लेंथीएस्ट, आस्क एनी 12th ग्रेडर जिसने RTS दिया, वो आपको यही बोलेगा कि जूलॉजी बहुत लेंथी थी। इवन तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसा इजी चैप्टर आ रहा था, क्वेश्चंस तो सॉल्वेबल थे लेकिन पढ़ने में टाइम लग रहा था। बट फिर भी मैंने 1 घंटा 25 मिनट में पूरा बायो कंप्लीट किया था। फिर मैंने नेक्स्ट अप मैं फिजिक्स चालू की। फिजिक्स में मैंने क्वेश्चन स्किप भी किए। आई ओनली अटेम्प्टेड 18 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में भी मैंने कुछ 20-21 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और मैंने स्किप किया क्योंकि आई डिड नॉट वांट नेगेटिव मार्किंग। मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हुई केमिस्ट्री तक आते आते तक। बट येस, जब 5 मिनट बचा था
पेपर का तो मैंने ज़्यादा रीचेक भी नहीं किया क्योंकि मुझे वैसा झटका नहीं चाहिए था। मैंने सारे OMRs को अच्छे से फिलअप किया। हाँ, OMR फिल करते टाइम मेरे से कोई गलती नहीं हुई, दैट वाज माय बेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे उसी का डर था, बट वो नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था OMR कैसे फिलअप करना है। मैंने डॉट दिया, पूरा सेक्शन कंप्लीट हुआ, फिर मैंने सबको फिलअप किया। वो जो फिलअप करते हैं ना, तब तक ब्रेन थोड़ा रिफ्रेश होता है नेक्स्ट सेगमेंट के लिए, तो दैट वाज समथिंग। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी कैसा था। वाज पेपर गुड इनफ? Being very honest with you guys, yes, पेपर का डिफिकल्टी वॉज रियली गुड, नॉट जस्ट बिकॉज क्वेश्चंस के लेवल बहुत हाई थे, क्वेश्चंस के लेवल हाई नहीं थे, लेकिन येस जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जो प्रॉपर कॉन्फिडेंस होता है, वो ब्रेक कर सकता था अगर तुम बायो में बहुत फंबल कर जाते तो, क्योंकि बहुत सही से फिजिक्स और बायो बैलेंस हुआ था, केमिस्ट्री भी सही था, फिजिक्स आई थिंक वॉज गुड, लेकिन अगर किसी ने बायो पहले चालू किया तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा होगा एंड दे माइट हैव स्किप्ड द क्वेश्चंस। मैंने वहाँ पे लोगों से बातें भी की, वो भी यही बोल रहे थे कि हाँ भाई बायो बहुत ज़्यादा ही था, तो दैट वॉज समथिंग। लेकिन हाँ, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 21 सितंबर, और अगर अभी तक तुम सोच रहे हो ना कि भाई ले या ना ले लो, इट वुड बी द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग टू योर सेल्फ, एंड आई एम नॉट बीइंग एकदम मतलब बहुत ही बायस्ड, लेकिन जो सच है वो सच है गाइज। ऑफलाइन कोचिंग के टेस्ट इज नॉट एवर इक्विवेलेंट टू एक्चुअली सेंटर पे टेस्ट देना, क्योंकि आपको वो फीलिंग आती है ना, वो वैसे ही ट्रीट करते हैं आपको जैसे नीट में आपका कोई इन्विजिलेटर आपको ट्रीट करके देगा, राइट?